बादल और बतख। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि बच्चों को प्यार करने से और उन पर ध्यान देने से उनमें कितना अंतर आता है। एक दिन सुबह मीना की दादी रजाई सिल रही थी। मीना के भाई राजू को नई रजाई बहुत अच्छी लगी। उसने पूछा, दादी ये रजाई मेरे लिए है? दादी ने कहा, नहीं राजू, ये बिजली बुआ के बच्चे के लिए है। तभी स्कूल की घंटी बज गई। राजू और मीना यह गुनगुनाते हुए स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मीना और राजू जब स्कूल पहुंचे तो पूरा स्कूल बिल्ली के पास जमा था। यह बिल्ली स्कूल में रहती थी। सब बच्चे इसके दोस्त थे। बिल्ली बच्चे देने वाली थी। बहन जी ने बच्चों से कहा, अपनी बिल्ली का ध्यान रखना, उसे देखभाल और अच्छे भोजन की जरूरत है। मीना की बुआ बिजली भी माँ बनने वाली है। बच्चे का जन्म होने तक वह अपने परिवार के साथ मीना के घर रहने आ गई। बिजली बुआ का बेटा लाला पहली बार मीना और राजू के घर आया है। उसका नाम बादल है, पर प्यार से सब उसे लाला पुकारते हैं। मीना और राजू लाला को देखकर बहुत खुश हुए। बिजली बुआ को देखकर दादी को उनकी सेहत की फिक्र हो गई। उन्होंने पूछा, कितनी थकी हुई लग रही है? अच्छी तरह खाती है न, आराम करती है न? बुआ केवल मुस्कुरा दी। राजू को याद आया कि बहन जी ने भी अच्छे खाने की बात की थी। वह जल्दी से जाकर बुआ के लिए दूध ले आया। तभी मीना की बहन रानी रोने लगी। बाबा, मीना, राजू और मिट्टू तुरंत उसके पास आ गए। बुआ सफर से बहुत थक गई थी, रात को जल्दी ही सो गई। अगले दिन बुआ देर तक सोती रही। उठी तो उनकी थकान उतर चुकी थी। लाला ने अभी तक किसी से बात नहीं की। माँ रानी की मालिश कर रही है, रानी खुश है। राजू मिट्टू की मालिश कर रहा है। बेचारा मिट्टू डरा सहमा मालिश करवा रहा है। तभी नर्स दीदी उनके घर आ गई। वह गांव के सब बच्चों की जांच करती है। उन्होंने रानी के पेट में गुदगुदी की तो रानी ने उनकी नाक पकड़ ली। नर्स दीदी ने बिजली से कहा कि वह स्वास्थ्य केंद्र में आकर जांच कराए। दादी ने कहा कि वह बुआ को नियमित रूप से जांच करवाने लाया करेगी। दादी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बिजली के आराम और अच्छे खाने का पूरा ध्यान रखेगी। नर्स दीदी ने कहा कि वह भी बिजली और उसे होने वाले बच्चे की सेहत का ध्यान रखेगी। नर्स दीदी ने लाला से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाला ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। नर्स दीदी ने मीना और राजू से कहा कि वे लाला के साथ खेले, उसके साथ बात करें। मीना और मिट्टू ने लाला से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, पर वह उनकी तरफ देखता ही नहीं, अपनी बतख को कसकर पकड़े रहता। कुछ दिन बाद स्कूल में बिल्ली ने बच्चे दिए। बहन जी ने बच्चों को बताया कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बिल्ली उनके साथ खेलेगी, उन्हें सिखाएगी। उस दिन स्कूल से घर लौटते समय राजू ने मीना से पूछा कि लाला दूसरे बच्चों के साथ बोलता और खेलता क्यों नहीं? मीना को भी समझ में नहीं आया। मीना और राजू ने तय किया कि वह लाला से दोस्ती करने की और कोशिश करेंगे। मीना और राजू जब रानी के साथ खेलते तो लाला दूर से उन्हें देखता रहता। अगले कुछ दिनों में लाला बच्चों के खेल में दिलचस्पी लेने लगा, लेकिन अब भी वह साथ खेलता नहीं है। वह अपनी बत्तख को पकड़े हुए उन्हें देखता रहता है, पर अब वह उनके नजदीक बैठने लगा। यह सब देख मीना के माता पिता को लगा कि लाला को ज्यादा ध्यान और प्यार की जरूरत है। मीना के पिता ने लाला के पिता से कहा, बच्चों के साथ खेलना और उन्हें प्यार करना जरूरी है। मीना के घर में कई हफ्ते तक हंसी मजाक और प्यार के बाद लाला बदलने लगा। अब वह धीरे धीरे मीना और राजू के साथ खेलने लगा। एक दिन तीसरे पहर मीना और राजू ने सबको एक नया खेल सिखाया। मीना ने सबसे कहा कि उन्हें सिर्फ उसकी नकल करनी है। खेल शुरू हुआ। अचानक राजू कूदकर मीना की गोद में बैठ गया। मीना ने उसे गले लगाया। मीना की नकल करते हुए मिट्टू ने मीना को गले लगाया और माँ ने रानी को। बिजली बुआ ने जब लाला को गले लगाया तो वह हंस पड़ा। दिन बीतने लगे। बुआ के बच्चा होने ही वाला है,
फूफा ने खेत पर जाने से पहले बुआ का हालचाल पूछा। तुम ठीक हो न? बुआ ने कहा, हाँ, आप चिंता ना करें। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी। मीना और राजू लाला को बिल्ली के बच्चे दिखाने स्कूल ले गए। जब बच्चे स्कूल में थे, माँ उन्हें बताने आई कि दादी बिजली बुआ को अस्पताल ले गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय एक प्यारा सा बच्चा आ सकता है। माँ ने बच्चों को अपने फूफा को बुलाने भेजा। मीना और राजू ने खेत में जाकर फूफा को बताया कि दादी बुआ को अस्पताल ले गई है। सुनते ही फूफा दौड़कर अस्पताल पहुंचे। भीतर जाने से पहले उन्होंने अपने हाथ और चेहरे को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोया। थोड़ी देर बाद बुआ ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को सीने से लगाकर फूफा बहुत खुश हुए। घर में अपनी छोटी बहन के साथ रजाई में लिपटा बैठा लाला पहले से एकदम बदल गया। फूफा समझ गए कि बच्चों को प्यार करना और उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बुआ की बेटी अब 1.25 महीने की हो गई है। आज बुआ अपने घर जा रही है। बड़े बात कर रहे हैं। तभी लाला ने देखा कि नन्ही रानी बरामदे के किनारे तक आ गई है। आखिरकार लाला बोला, रानी रुको, गिर जाओगी। लाला ने लपक कर गिरती हुई रानी को पकड़ लिया और उसे गोद में लिए खुद गिर पड़ा। लाला ने अपनी कीमती बतख रानी के हाथों में दे दी। सब आश्चर्य से देखते रह गए कि लाला में कितना बदलाव आ गया। वे समझ गए कि बच्चे को गोद में लेने, पुचकारने और उससे बात करने से उसके शरीर की बढ़वार अच्छी होती है और वह खुश रहता है। जीवन रक्षा। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपनी, अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि रानी को दस्त लग जाते हैं। मीना और राजू स्कूल के बहन जी की मदद लेते हैं और उसका जीवन बचा लेते हैं। मीना, राजू और मिठू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। अचानक मीना और राजू देखते हैं कि वहाँ कुछ पौधे मुरझा गए हैं। मीना को मालूम है कि पौधे पानी के बिना मर जाते हैं। मीना और राजू पौधे में पानी देते हैं। घर लौटकर बच्चे देखते हैं कि उनकी बुआ आई हुई है। बुआ का मानना है कि लड़कियों को खेलने कूदने या स्कूल जाने के बजाय घर का कामकाज सीखने में मन लगाना चाहिए। उन्हें मीना का खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ बुआ को बताती है कि मीना घर का काम सीखने के साथ साथ स्कूल में भी बहुत कुछ सीख रही है। रानी के जन्म पर बुआ को खुशी नहीं होती। उन्हें बेटियां अच्छी नहीं लगती। बुआ को बेटों से बहुत प्यार है। वे राजू को देखते ही खुश हो जाती है और उसका गाल पकड़कर प्यार करती है। राजू को यह अच्छा नहीं लगता। बुआ को मिट्टू एक आंख नहीं सुहाता। एक दिन बुआ बाजार से बड़ा सा पिंजरा खरीद लाती है और मिट्टू को उसमें बंद कर देती है। छोटी रानी को अचानक दस्त के साथ उल्टियां भी होने लगती है। पिताजी घर नहीं लौटे हैं और स्वास्थ्य केंद्र के बहन जी बहुत दूर रहती है। सब परेशान है। आखिर करे तो क्या करें। शाम को जबरदस्त तूफान के साथ खूब बारिश होती है। बुआ को याद आता है कि उनकी 1 साल की बेटी इसी तरह दस्त लगने पर चल बसी थी। अपनी बेटी को याद कर वह रोने लगती है। मीना और राजू सोचते हैं कि स्कूल वाली बहन जी के पास जाकर पूछें कि क्या करना चाहिए। उन्हें कोई न कोई उपाय जरूर मालूम होगा। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा है। बिजली भी गरज रही है। दोनों बच्चे भीगते भागते किसी तरह बहन जी के घर पहुंचकर सारा हाल सुना देते हैं। बहन जी समझाती है कि दस्त लगने पर शरीर से बहुत सारा पानी और लवण निकल जाते हैं। अगर इनकी कमी को पूरा न किया जाए तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हर दस्त के बाद बच्चे को चावल का मांड, दाल का पानी, नारियल का पानी, चीनी और नमक का घोल और केवल पानी जैसे तरल पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में पिलाने चाहिए।
बच्चा केवल माँ का दूध पीता हो तो उसे माँ का दूध पिलाने के साथ ORS का घोल भी देना चाहिए। माँ के दूध के साथ अगर बच्चा ऊपरी आहार भी ले रहा हो तो उसे नरम आहार भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद खिलाते रहना चाहिए। याद रहे, तरल पदार्थ तो देने ही है, उल्टी आए तो भी घूंट घूंट तरल पदार्थ देते रहना। हाँ, अगर दस्त में खून हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मीना और राजू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर माँ को सब कुछ बता दे, लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर करे तो क्या करें। तभी मिट्टू आ पहुंचता है। वह किसी तरह बुआ के पिंजरे से निकल आया है। मिट्टू को देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। मीना मिट्टू को समझाती है कि घर जाकर माँ से कहना खूब पीने को दो। मिट्टू यह संदेश लेकर घर की तरफ उड़ जाता है। पिताजी घर आ गए हैं। मिट्टू घर पहुंचकर कहता है खूब पीने को दो। सब समझ जाते हैं कि मिट्टू मीना का संदेश लाया है। वे रानी को हर दस्त के बाद तरल पदार्थ पिलाते हैं। कुछ देर बाद मीना और राजू भी घर पहुंच जाते हैं। वे बहन जी की बताई सारी बातें घर के सब लोगों को बताते हैं। माता पिता बहन जी के सुझाव मानकर रानी का उपचार करते हैं। मीना और राजू भी रानी के उपचार में हाथ बंटाते हैं। अगले दिन जब मीना की आंख खुलती है तब तक तूफान थम चुका है। रानी की हालत काफी सुधर गई है। वह मुस्कुरा रही है। बुआ आकर बताती है कि स्कूल की बहन जी रानी को देखने आई है। बहन जी मीना की माँ से कहती है आपने इसकी अच्छी देखरेख की। रानी कैसे मुस्कुरा रही है। घर पर ही तरल पदार्थ देते रहने से रानी ठीक हो गई। अब खाने को पहले से ज्यादा देना। मीना और राजू ने भी अच्छा किया जो सही समय पर सही जानकारी ली। रानी जल्दी ही ठीक हो जाती है। उसे हंसते मुस्कुराते देख सब खुश है। बुआ भी मान जाती है कि मिट्टू, राजू और मीना ने रानी की जान बचाई है। मीना, राजू और मिट्टू सबसे कहते हैं दस्त लगने पर बच्चे को तरल पदार्थ पिलाते रहो।